हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में इस टाइम कितनी मात्रा में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो डेंस लेयर है स्मॉग की, वो पूरी तरफ फैल गई है दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन सभी इलाकों में और एनसीआर रीजन में भी। नवंबर 13 मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि लो विजिबिलिटी थी, यानी आसपास की चीजें भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस एयर पोल्यूशन के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि इसके क्या कॉजेज हैं, क्या इम्पैक्ट है और इससे कैसे कैसे हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कैसे हम इससे बचा जा सकता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि लाहौर में अभी 15,000 प्लस लंग इन्फेक्शन के केसेस आए हैं। तो क्या दिल्ली अगला होगा? क्या दिल्ली में भी ऐसे ही केस लगातार बढ़ेंगे? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू स्विस ग्रुप IQ एयर लाइव रेटिंग के हिसाब से दिल्ली में 1133 AQI था 30 नवंबर को, जो कि हैजार्डस माना जाता है। गाइज 1133 आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा का AQI है विद PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के साथ। अगर मैं आपको PM 2.5 के बारे में बताऊं तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इसका डायमीटर है माइक्रोमीटर में। 2.5 इतना स्मॉल होता है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाता है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि इससे भी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो हमारे हेयर के जितने से भी ज़्यादा छोटे होंगे, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में और ब्रेन, लंग्स सब जगह इन्फेक्ट हमें कर देंगे। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। एयर पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पूरी जो डस्ट स्मॉग लेयर जब हमारे एनवायरनमेंट में एनवलप कर जाती है, जब NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एरिया में, हमारे सराउंडिंग्स में बढ़ जाती है, तो वो एयर पोल्यूशन का रूप ले लेती है और इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक ब्रेथ लेने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे जो डेली जो हमारे काम होते हैं उसमें भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे पूरा स्टैट्स भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आपको ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ों में भी आपको मिल जाएगा। आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। आगे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा न्यू दिल्ली सबसे ऊपर है। यहाँ न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की लिस्ट में न्यू दिल्ली सबसे ऊपर आ रहा है। वहीं अगला हम ढाका देखते हैं, वहीं अलग अलग यहाँ पे कैपिटल सिटीज़ भी दे रखे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीरता की बात है कि न्यू दिल्ली हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। आगे क्या होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। 10 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में इंडिया की अगर हम बात करें तो वो 3rd नंबर पे आता है। क्यों? और सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, सेकंड पे पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आप सुन रहे होंगे कि ज़्यादा मात्रा में केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लाहौर में भी अभी हमने सुना कि 15,000 प्लस केसेस आए। और यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो 3rd नंबर पे हमारा इंडिया आता है। पॉपुलेशन के मामले में भी हम सबसे आगे हो गए हैं। अब लग रहा है पोल्यूशन के मामले में भी हम फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन इसको हमें रोकना होगा। इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, काफ़ी सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसके प्रिकॉशंस भी हैं जिससे हम इसको थाम सकते हैं, रोक सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव ले रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को लगता है और जो हमारे एज ग्रुप वाले लोग होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को इफेक्ट आता है। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत है दिल्ली में। अगर हम बात करें तो इसके काफ़ी सारे कॉजेज हो जाते हैं। लाइक अगर हम स्टबल बर्निंग, इस टाइम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में स्टबल बर्निंग होता है, जिसकी वजह से दिल्ली जो है वो एक लैंडलॉक एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बर्निंग के कारण, जो फॉसिल फ्यूल के कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, जो कि एक एनवलप का रूप ले लेती है। इसी वजह से दिल्ली जो है वो एकदम स्मॉगफुल हो जाता है, जिसकी वजह से आप सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो काफ़ी सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। स्टबल बर्निंग हो गया, वैक्यूलर एमिशन हो गया, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस हो गई। तो ये सारे कारण हैं जो कि यहाँ एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। वहीं अगला हम देखें तो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इसी वजह से कंस्ट्रक्शन पे भी रोक लगा दी जाती है ऐसे मौसम में, जिसकी वजह से कुछ मात्रा में एयर पोल्यूशन कम हो जाए।
लेकिन सिर्फ इसको ही करने से एयर पोल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कॉजेज़ भी हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमें स्टबल बर्निंग पे भी काम करना होगा। स्टबल बर्निंग की जगह हमें कुछ ऐसा इनिशिएटिव लाना होगा जिससे फार्मर्स भी इफेक्ट ना हो और हमारा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट ना हो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हमारी। ओके, आगे अगर हम इसी के बारे में बात करें, 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन दी EU। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है गाइस, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कंट्री के हिसाब से यहाँ पे भी दे रखा है। ओके, हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान आर डिवाइडेड बाय बॉर्डर बट यूनाइटेड बाय स्मॉग। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर से तो डिवाइड है, रेड क्लिफ लाइन जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन स्मॉग से क्या है, वो यूनाइटेड है, क्योंकि स्मॉग विदाउट बॉर्डर होता है। जो पॉल्यूशन होता है हमारा वो विदाउट बॉर्डर होता है, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली चला जाता है, कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर होता है। विंड से, जो विंड है वो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे आगे होती है ट्रांसफ़र करने में, एक जगह से दूसरी जगह। ओके, दूसरे भी कई कारण होते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, डस्ट ट्रांसफ़र होती है, स्मोक ट्रांसफ़र होता है। यही कारण है कि पॉल्यूशन जो है वो बॉर्डर से डिवाइड होता है लेकिन स्मॉग से यूनाइटेड होता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि फर्स्ट पे जो है अगर हम बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया से भी ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ से इंडिया आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाहौर में अभी हम केसेस देख रहे हैं, हो सकता है दिल्ली में भी ये केसेस इंक्रीज हो जाए अगर हमने इस पे रोक नहीं लगाए। एयर पोल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे गैसेस भी होती हैं। अगर हम पार्टिकुलेट मैटर देखें तो 2.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जो कि कोर्स PM होता है। और वहीं फाइन पार्टिकल देखें, 2.5 से भी कम जो होता है वो फाइन पार्टिकल्स होता है, जो इस टाइम हमारे एनवायरनमेंट में है। वहीं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की भी बात कही जा रही है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं, जो कि देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, जो कि ग्राउंड ओजोन गैसेस भी आपको देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी हमारी हार्मफुल गैसेज हैं जो कि एयर पोल्यूशन के मेजर कॉजेज में आती हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। रेंज की अगर हम बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे जो कि हमारे दिल्ली की AQI है वो बहुत ही वेरी प्योर से सीवियर कैटेगरी में चल रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। ओके, तो हमें इससे ठीक कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कॉजेज आप देख सकते हैं, नेचुरल कॉजेज क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इस बार क्या है कि ला नीना की वजह से जो पैसिफिक ओशन की तरफ जो कोल्ड एयर होती है वो इंडिया की तरफ आती है। इंडिया आने की वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड की बात कही जा रही है, और जब ज़्यादा कोल्ड एयर होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यहाँ पे जो डस्ट है, स्मोक है, वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे एनवलप बना लेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेज और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर ह्यूमिडिटी, डस्ट स्टॉर्म, टेम्परेचर, रेन, काफ़ी सारे कॉजेज हैं नेचुरल जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। वहीं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी बहुत हैं, जैसे हाउस होल्ड भी एमिशन होता है, वैक्यूलर एमिशन की बात कही मैंने, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें, स्टबल बर्निंग हो गया, तो ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में आ जाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड कॉजेज। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल कॉजेज भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हैं। इसका सिर्फ इफेक्ट यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को ही नहीं, हमारी इकोनॉमी को भी आता है। अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट कैसे आएगा, एनवायरनमेंट को इफेक्ट ऐसे आएगा कि अगर एयर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। आगे जाके आप देखेंगे कि जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है तब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल डिसीजेस बढ़ेंगी, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन भी आने का खतरा रहता है। अगर हम आगे बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अगर हम एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम स्टेप्स लेते हैं, लाइक कैसे, अगर हमने कंस्ट्रक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, हमारी GDP भी इफेक्ट होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इससे काफ़ी सारे कॉजेज भी हैं, नॉट ओनली एनवायरनमेंट, ऑल्सो इकोनॉमिक इफेक्ट भी हमें झेलने को पड़ सकते हैं। लेकिन हमें बैलेंस अप्रोच लेके रखना है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी सही रहे और हमारी इकोनॉमी भी सही रहे। ओके गाइज, तो ये सारे जो कॉजेज मैंने आपको बताए ये मेजर कॉजेज हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही मेजर टॉपिक है अभी जो चल रहा है, तो आपके एग्जाम टॉपिक के भी हिसाब से ये बहुत मेजर हो जाता है। काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं,
तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।